नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज इस वीडियो में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर द योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज सबसे पहली बात तो आज 5 बजे वाली क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई। वैसे वो आज यही टॉपिक 5 बजे लाइव होना था, पर मैं जो है अपने होम टाउन आया हूँ, तो यहाँ से जो है यूट्यूब क्लासेस के लिए उतना अच्छा इंटरनेट नहीं, कनेक्शन नहीं रहता, तो इसलिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस वीडियो। ओके, तो पढ़ाई नहीं रुकेगी, ठीक है। आपकी नहीं रुकेगी, किसी प्रकार से हर्ट नहीं होगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो भले 5 बजे क्लास नहीं मिली, बट आज का जो टॉपिक था कि स्टेट वाइज सीट एलोकेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो इस बार अगर आप लोगों ने एग्जाम देखा, ओके, इफ यू हैव सीन द एग्जामिनेशन दिस टाइम, देयर वाज फ्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, अब बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग भी, खराब भी, क्वालिटी तो घटिया ही थी उन सवालों की, बट ऐसे सवाल कुछ पूछे गए which is going to be crucial for in the future also। okay, जिस तरीके से यूजीसी नेट का पेपर की फजीयत होते जा रही है, जिस प्रकार घटिया सवाल आने लगे हैं, तो आगे भी ऐसे कुछ घटिया सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए भैया हमको तैयारी करनी पड़ेगी, मजबूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दोस क्वेश्चंस। ओके, कैसे सवाल आया और उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देखूंगा। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। ओके, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलते रहे। जस्ट गिव मी सेकंड। यस, फाइन। सो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस के टाइमिंग आपको पता है, वैसे 5 PM पे, बट आज 5 PM पे क्लास नहीं हो पाई लाइव, बट आगे जो है आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। नाउ टेलीग्राम ग्रुप है आपका ये, जिसपे आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलती है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वो कौन से सवाल थे जो कि इस बार एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। टोटल 4 सवाल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसलिए कि 4 ऐसे सवाल जो कि बड़े ही पेचीदा से आए थे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि स्केड्यूल ट्राइब के अकॉर्डिंग, ओके, लोकसभा में सीट्स का जो एलोकेशन है उस हिसाब से राज्यों को जमा दीजिए। ओके, सो वी हैव टू अरेंज द स्टेट एज पर द इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल ट्राइब। ओके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के हिसाब से राज्यों को आपको जमाना था। वैसे ही एक और सवाल आया कि लोकसभा में राज्यों की जो सीटें हैं उसके हिसाब से उनको कालक्रम में जमा दीजिए। अरेंज द स्टेट्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है। सो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सब बड़े बड़े राज्यों के नाम दिए। फिर सॉरी, लोकसभा के लिए सेम क्वेश्चन आ गया। ओके, सो लोकसभा अरेंजिंग द सीट्स, ओके, दिस वाज फॉर द एसटी, ये शेड्यूल ट्राइब की सीट्स इन लोकसभा, अलग अलग राज्य वाइज। उसके बाद यहाँ पे लोकसभा में ओवरऑल सीट्स जो है राज्यों की, उनको अरेंज करने के लिए फिर राज्यसभा का भी आ गया, ठीक है। राज्यसभा में सो द नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में राज्यों की सीटों को हाईएस्ट टू लोएस्ट जमाना है आपको, ठीक है, सबसे बड़े से लेके सबसे नीचे तक। फिर एक और क्वेश्चन आया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट मींस की विधानसभा, लोअर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट मींस की विधानसभा, जो राज्यों में विधानसभाएं होती है उनको सीक्वेंस जमाना है एज पर द नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, मतलब किस राज्यसभा में, सॉरी किस विधानसभा में, किस राज्य में कितनी सीटें हैं विधानसभा में। सो ऐसे 4 क्वेश्चन इस बार देखने को मिले। दिस इज द फ्रॉम द क्वेश्चन कैंसिल्ड एग्जामिनेशन। ओके, ये जो सवाल आए हैं, अच्छा वो है पेपर कैंसिल हो गया, नहीं तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल जो है आगे भी आते रहेंगे। बट ठीक है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूं मैं आप लोगों को। चलिए, सो आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, किसके क्या आंसर होंगे। तो आई गेस किसी को आंसर के रिगार्डिंग सब मैं ब्लू टिक से, ब्लू कलर से जो मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं, ठीक है। पहले वाले का ये है, ये सब आंसर तो हो जाएंगे, फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले एक योजना है जो कि क्या कहते हैं कि रटेगा इंडिया तभी तो विश्व गुरु बनेगा इंडिया। ओके, सो अब जो भी पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज का, वो चाहते हैं कि भारत का जो विद्यार्थी है वो सिर्फ रटना सीखे। और इसी प्रकार इस बार जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपने देखा, तो करीबन 20 से 25 सवाल सिर्फ अरेंज द फॉलोइंग वाले थे, और इसमें कॉन्सेप्ट अरेंज नहीं, सिर्फ चीजें रटने का। फाइनेंस कमिश्नर को मिला दी, ये तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिखाए जिसमें पूरा रट्टाफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही फाइनेंस कमिश्नर के नाम अरेंज कर दीजिए, स्पीकर के नाम अरेंज कर दीजिए, इलेक्शन कमिश्नर के नाम अरेंज कर दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट के नाम अरेंज कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर के नाम अरेंज कर दीजिए, प्रेसिडेंट के नाम अरेंज कर दीजिए। सो all the questions, okay, so arrange the president, arrange the prime minister, arrange the speaker, arrange the name of the finance commissioner, arrange the name of what we can say lok sabha speaker, arrange the name of election commissioner, everything। ऐसे ऊल झलूल बेतुके सवाल बहुत सारे पूछे, कम से कम 10 से 12 सवाल जो है ऐसे यूजलेस, सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो शायद तक हम विश्व गुरु ऐसे ही बनने वाले कि हमारे भविष्य में जो टीचर्स होंगे, बिकॉज दिस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ये जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है,
वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिटी चेक करने के लिए। तो सरकार चाहती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं, सरकार डायरेक्ट बोलने आई गेस लोगों को दुख होगा, वैसे तो सब सारी चीजें सरकार के अंदर आती है, सरकार को ही ये निगरानी रखनी चाहिए यूजीसी के माध्यम से कि पेपर की क्वालिटी मेंटेन रहे। वो नेट का एग्जामिनेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जामिनेशन हो, और इस प्रकार की अगर गलती होती है तो एजेंसी से पूछा जाना चाहिए कि भाई ऐसा घटिया पेपर क्यों बनाया जा रहा है। बट ठीक है, तो विश्व गुरु बनेगा इंडिया, ठीक है, तो अब हम रटेंगे बैठ के, ठीक है, हमारा यही काम है। सो रटेगा इंडिया, सो तो ही विश्व गुरु बनेगा इंडिया। अब ऐसे ही विश्व गुरु बनना है हम सभी को। चलिए, तो विश्व गुरु बनते हैं मिलके साथ में। हाँ जी, तो स्टेट वाइज सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड सीक्वेंस। ओके, चलिए फटाफट देखते जाते हैं। सबसे पहले बात आती है, मैं एक बार अपना फोटो हटा देता हूँ जिससे आप लोग देख सकें। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लोकसभा। तो लोकसभा में स्टेट वाइज बता दिया मैंने। उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, केरला, एंड देन कमिंग टू तेलंगाना। जिस किस किस में कितनी कितनी सीटें एग्जैक्टली, ठीक है, किस किस राज्य को कितनी कितनी सीटें दी हैं लोकसभा में, एंड इवन यूनियन टेरिटरी। ओके, स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। ओके, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के सीक्वेंस में प्रॉपर यहाँ पे दे दिया गया है कितनी कितनी सीटें। सभी यूनियन टेरिटरीज को एक एक के आसपास है, बस एक्सेप्ट द 3 यूनियन टेरिटरीज। ओके, बेसिकली आपके सॉरी 4 यूनियन टेरिटरीज बोल सकते हैं। जैसे कि दिल्ली के पास 7 है, जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें हैं, ठीक है। दिल्ली हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, ये भी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद आपका दादर नगर हवेली 2 सीट्स हैं, ठीक है, या फिर पौंडीचेरी। ओके, पौंडीचेरी भी होगा यहाँ पे। हाँ नहीं, पौंडीचेरी में एक ही है। सो दिस इज द टोटल व्हाट वी कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है, पूरी लिस्ट है सीक्वेंस में। इस बार जो क्वेश्चन आए थे यही ऊपर के राज्य थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आई गेस उड़ीसा भी उन्होंने डाला था, जैसे 4-5 नाम थे, तमिलनाडु भी था। तो इसी सीक्वेंस में जो मेजरली आपको बस सीक्वेंस में याद करने का प्रयास कीजिएगा, और कोई तो चारा है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स द ओनली ऑप्शन। नाउ सिमिलरली फॉर द राज्यसभा, राज्यसभा की बात करेंगे तो स्टेट वही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए, अगर सीक्वेंस देखें तो लोकसभा के मामले में तमिलनाडु 5वें नंबर पे आता है। ओके, इन द सेंस ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, द पोजीशन ऑफ तमिलनाडु इज 5th, बट इज इन द सीक्वेंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तमिलनाडु इज एट 3rd पोजीशन। ओके, सो द सीक्वेंस इज नॉट सेम। ओके, पहले मैं बना रहा था कि लिस्ट एक साथ बना दो, राज्यसभा लोकसभा की सीक्वेंस सेम ही होगा, बट उसमें भी अंतर है, कुछ कुछ जगह ऊपर नीचे है, जैसे कि कर्नाटका, ओके, गलत से मध्य प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश हैज अ हायर नंबर ऑफ लोकसभा सीट बट लोअर नंबर ऑफ राज्यसभा सीट इन कंपैरिजन टू कर्नाटका। होगी, कर्नाटका के पास हैज 12 राज्यसभा सीट होगी, कर्नाटका की 12 राज्यसभा सीट है, और मध्य प्रदेश की 11 ही है। बट यहाँ पे मध्य प्रदेश के 29 और कर्नाटका से 28, सो अकॉर्डिंगली डिफरेंसेस है। ओके, नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी 0, सो दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देन उसके बाद यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप, इनके पास कोई सीट्स नहीं है राज्यसभा में, बिकॉज दे डजंट हैव अ विधानसभा विद इन, these are union territory and they doesn't have विधानसभा। ओके, बिकॉज आप सभी को पता है कि व्हाट इज राज्यसभा, राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है, एंड इन दैट सेंस फॉर सिलेक्टिंग सेंडिंग मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यू मस्ट हैव विधानसभा विद इन योर एरिया। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, आपके पास खुद के पास विधानसभा, जैसे कि इन दिल्ली देयर इज अ विधानसभा। ओके, दिल्ली में विधानसभा है, तो इसलिए दिल्ली से मेंबर राज्यसभा में जाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर से मेंबर 4 मेंबर राज्यसभा में आएंगे। ऐसे ही दादर सॉरी बेसिकली आपका पौंडीचेरी में राज्यसभा, सॉरी बेसिकली पौंडीचेरी में विधानसभा है, तो इसलिए पौंडीचेरी से चुन के राज्यसभा सीट होगी। सो इफ देयर इज नो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ यूनियन टेरिटरी, ओके, जिस भी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल सकते हैं विधान परिषद, सॉरी विधानसभा नहीं है, तो वहां से कोई भी सीट्स राज्यसभा में नहीं है, अकॉर्डिंगली 0-0 लिखा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो कि नाउ अब इसके बाद एक और लेवल अप करते हैं जरा। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, तो लोकसभा राज्यसभा में दिस इज द सीक्वेंस। ओके, स्टेट वाइज सीक्वेंस इज प्रोवाइडेड हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज SC and ST सीट एज पर द स्टेट वाइड डिवीजन इन द लोकसभा। ओके, लोकसभा में SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सीट्स का पूरा सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे कि ST में सबसे ऊपर आता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ST सीट्स रिजर्व सीट्स हैं। ओके, दीज आर अबाउट रिजर्व सीट्स इन लोकसभा। ओके, लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उसके बारे में विवरण है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है,
अगर आप देखें सवाल आया है यहाँ पे सबसे पहला कि एसटी सीट्स को अरेंज कीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके हिसाब से आप चलेंगे मध्य प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर मेघालय। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी देखिए सीक्वेंस, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय, असम, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से है। सिमिलरली देखें इन फ्यूचर देखें either ask about SC also, ओके, ये भी हो सकता है भाई सुप्रीम सॉरी बेसिकली शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ ले, अनुसूचित जाति के बारे में पूछ ले, तो वो भी लिख दिया। अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश के पास, फिर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इस प्रकार से सीक्वेंस ही आएगा। ठीक है, नाउ अब यहां तक हमने देख लिया अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द रिजर्व सीट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, नाउ अब इसके बाद एक और पार्ट आता है विच इज अबाउट, जैसे कि आपने क्वेश्चन यहां देखा, देयर इज अ क्वेश्चन आल्सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, राज्य की विधानसभाओं की, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं को कालक्रम सीक्वेंस में जमाना है आपको। तो इसकी भी व्यवस्था मैंने कर दी आप लोगों के लिए। नाउ बट उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग भी आप सभी के लिए, जून वाले स्टूडेंट्स के लिए भी री एग्जाम के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है कि आप लोगों को फ्री 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे दिया है। जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स में क्लासेस ऐड है। एंड अच्छा, एक वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि like we are also conducting marathon classes in the JRF booster crash course। okay, कल से जो है JRF booster crash course में बेसिकली आपका 3 घंटे का मैराथन रिवीजन होगा। ओके, सो फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग 3 hour मैराथन रिवीजन इन द बूस्टर क्रैश कोर्स ऑफ इन द जून बैच। ओके, जून बैच का जो JRF बूस्टर क्रैश कोर्स था उसमें, जो कि उसमें 3 मंथ का जो है आपका सॉरी 3 आवर्स वाला यूनिट वाइज मैराथन रिवीजन भी हम लोग करना चाह रहे हैं, जो कि टेक्स्ट बुक ऐप पर होगा। ओके, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। सिमिलरली व्हाट वी कैन से, यस, बाकी कैशबैक ऑफर चल ही रहा है। जिसको भी री एग्जामिनेशन देना है, आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पढ़ना है, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफर है कि 100% फ्री रिफंड ले जाइए। नेट JRF क्रैक कीजिए री एग्जामिनेशन में, नेट क्रैक करेंगे तो 80% फ्री रिफंड एंड JRF क्रैक करेंगे तो 100% फ्री रिफंड एंड एक्सेस आपको सारा मिल जाएगा, जून कोर्स का भी, बूस्टर कोर्स का भी, दिसंबर कोर्स का भी। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल कैशबैक ऑफर की, जिससे आपके जेब पर कोई असर ना पड़े, तैयारी भी हो जाए, JRF भी निकल जाए और बाकी दिसंबर की तैयारी भी होते रहे। ठीक है, सो दिस इज द ऑफर दैट इज बेसिकली प्रोवाइड बाय टेक्स्ट बुक कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है लेजिस्लेटिव असेंबली और जैसे विधानसभा सीट्स स्टेट वाइज। ओके, सीक्वेंस वही है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, असम, तेलंगाना एंड उसके बाद यहाँ पे आता है पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। सो इस प्रकार से these are the list of what we can say seats in sorry basically list of all the states in a sequence order। okay, सारे राज्यों की सीट्स किस किस के पास कितनी कितनी बड़ी विधानसभा है। ओके, किस राज्य में कितनी बड़ी विधानसभा है, ये पूरी जानकारी इस लिस्ट में आपको विधानसभाओं की मिल जाएगी। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मैंने प्रोवाइड करवा दी है। बाकी फाउंडेशन बैच 2.2 इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। सो 26 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो विदाउट एनी डिले क्विकली टेक योर एडमिशंस। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले लीजिए एंड दिसंबर की तैयारी भी करते जाइए भाई, बिकॉज पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फाइन, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस एक कंपाइल्ड वे में सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काम की आई होगी। सो इसको सेव कर लीजिएगा अपने पास में, जैसे भी है लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल फॉर सम वंडरफुल कंटेंट एज पर द एग्जाम ओरिएंटेशन। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डू join the telegram group also, अपना telegram group join करिए so that you will be getting regular updates regarding the classes, examination and everything। okay, एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन, क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलते रहेगी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video, share this video with your friends also, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा एंड stay connected on the टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, like the session, share the session and subscribe to the टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। okay, bye bye, thank you।